दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी एंशिएंट खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप सिर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मिस्ट्री आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा सके हैं। फिर चाहे वो रशिया में खोजा गया एक एलियन स्केलेटन या फिर रोमन की आर्मी को मजबूत बनाने वाले जायंट्स, ये खोज वाकई में दुनिया बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया बदलने की क्षमता रखने वाली इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, एलियन इन्वेजन। दोस्तों रशिया में हाल ही में एक टाइनी क्रीचर डिस्कवर हुआ है जिसे देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और ये देखने पर बिल्कुल एलियंस की तरह दिखाई देता है। और आपको बता दें कि ये वियर्ड ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा है जो कि मात्र 1 इंच लंबा है, जिसे कि एक टाउन सोस्नोवी बोर से एक लोकल वुमन के द्वारा नदी में स्विमिंग करते वक्त खोजा गया था। अगर हम वहां के लोकल टेलीविजन न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि जिस औरत ने इसे खोजा था उसका नाम टमारा था और शुरुआत में जब उसे ये मिला तो उसको लगा कि ये एक म्यूटेंट चिकन एम्ब्रियो है, लेकिन उसको जो क्रीचर मिला था वो दिखने में अजीब ही आकार का था और उसके एलोंगेटेड स्कल्स और टैलेंट लिम्स उसको और मिस्टीरियस बना रहे थे। खैर इसके बाद में इसको जानने के लिए कई रिसर्च की गई, लेकिन अब तक इसके बारे में किसी को कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई है। नंबर 9, द रोमन जायंट। इसके बाद अब हम आपको रोमन एम्पायर के समय के बहुत ही खास और अनोखे लोगों के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते थे और ये रोमन आर्मी को भी खतरनाक बनाते थे। और इन्हीं में से एक का स्केलेटन एक्सकेवेशन के दौरान साल 1991 में रोम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया था जिसका नाम एंशिएंट रोमन सिमेट्री है। आपको बता दें कि ये लोग 3rd सेंचुरी एडी में वहां रहा करते थे और उस समय वहां रहने वाले लोगों की एवरेज हाइट 6 फीट से 7 फीट के बीच हुआ करती थी। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि जिस आदमी का यह स्केलेटन मिला है उसकी हाइट 6 फीट और 8 इंच थी, जिसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये लोग गाइगेंटिज्म से पीड़ित थे और बहुत ही रेयर कंडीशन थी और ये लगभग 1 मिलियन लोगों में से बस 3 लोगों को ही होती है। नंबर 8, मार्का हवासी। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह डिस्कवरी कई सवालों से घिरी हुई है। इस डिस्कवरी को मार्का हवासी से किया गया था जो कि एंडस माउंटेन्स में मौजूद है और ये रायमेक रिवर के पास स्थित है। और हाँ, ये माउंटेन सी लेवल से भी लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। असल में इस जगह से सबसे पहले रिसर्चर्स के द्वारा 1950 में हजारों की संख्या में कार्व्ड रॉक्स को खोजा गया था, जिनके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शेप्स नेचुरली इरोजन के कारण बनी होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि इसको ह्यूमंस ने ही अपने हाथों से कार्व करके बनाया होगा। और अगर देखा जाए तो यह बात सही है, क्योंकि यहाँ पर कई एंशिएंट टूम्स और 50 से भी ज्यादा प्री कोलंबियन स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का मेन पॉइंट बनी हुई हैं। नंबर 7, द मिसिंग फुट। द मिसिंग फुट नाम की यह डिस्कवरी कोई साधारण डिस्कवरी नहीं है, बल्कि पूरे इंडोनेशिया की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक है। इसे बोर्नियो नाम की जगह पर अंजाम दिया गया था जो कि इंडोनेशियन जंगल में मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी केव मौजूद है जिसे कि इंसानों के द्वारा 31,000 साल पहले ऑक्यूपाई किया गया था। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ से एक्सकेवेशन के दौरान एक मिस्टीरियस एंशिएंट स्केलेटन मिला है, जिसकी खास बात यह है कि इसका लेफ्ट फुट मिसिंग है, जो कि इस डिस्कवरी को और भी मिस्टीरियस बना देता है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह मिसिंग लेग उस समय होने वाले एम्पुटेशन की तरफ इशारा करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे एंशिएंट लोग सर्जरी किया करते होंगे। और यह उसी का एक अनोखा एग्जाम्पल है जो आज सबके सामने है और साइंटिस्ट के लिए आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 6, एंशिएंट नैनो स्ट्रक्चर्स। दोस्तों 1991 में रशिया में कुछ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे जिन्हें कि यूरल माउंटेन्स के अंदर से निकाला गया था और ये छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स देखने में बिल्कुल किसी मशीनरी के टुकड़े के जैसे दिखाई देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आर्टिफैक्ट्स को आज से लगभग 3 लाख साल पहले बनाया गया था, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस बात है। इन आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर गोल्ड सर्च कर रहे वर्कर्स के द्वारा खोजा गया और वर्कर्स ने कई कॉइल शाफ्ट स्पाइरल्स और कई टाइनी कंपोनेंट्स खोजे थे जो कि एक समय किसी मशीन का पार्ट रहे होंगे। आपको बता दें कि यह खोज एंशिएंट लोगों की नैनो टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करती है और ये पूरी तरह रहस्य से घिरे हुए हैं और आज तक साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगाने में सफल नहीं हो सके हैं और इनको बाहरी दुनिया के लोगों के साथ जोड़कर भी देखा जाता है।
नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू निएंडरथल्स। ये तो आपको पता ही होगा कि आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले निएंडरथल्स ने पूरे यूरोप और पूरे एशिया पर अपना राज स्थापित किया हुआ था और इनके सबूत इससे भी पुराने माने जाते हैं और कहा जाता है कि होमो सेपियंस भी इसी समय अफ्रीका में आए थे और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैलते गए, जो कि ज्यादातर लोगों को बस एक कोइंसिडेंट लगता है। आप जान लें कि कई एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का मानना है कि मॉडर्न ह्यूमंस का इवोल्यूशन इन्हीं निएंडरथल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, जिसके बारे में जानने के लिए कई डेकेड से इस पर रिसर्च चालू है। निएंडरथल्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के साइंटिस्ट ने भी निएंडरथल्स के वेपन्स को एनालाइज किया, जिससे कि इनके बारे में और पता लगाया जा सके। लेकिन आज तक कोई भी इन एंशिएंट लोगों के जीवन और इनके वेपन्स को उतना ज्यादा समझ नहीं सका है कि वो इस बात को साबित कर सके। नंबर 4, सेलिंग टू अमेरिका। अब हम आपको अमेरिका में मौजूद कई ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको एंशिएंट लोगों के बारे में कई ऐसी बातें बताती हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मैथ्यू डी लॉरियस ने बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे ऐसी 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर की गई हैं और उनमें से कुछ साइट्स तो आज से लगभग 13,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आपको बता दें कि इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ही अमेरिका में आने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पहले यही अमेरिका जाने के लिए एकमात्र रास्ता हुआ करता था और साथ ही लोग इसी रास्ते से वर्ल्ड के ऊपरी सिरे से आखिरी सिरे तक पहुंचा करते थे। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, द स्टार चाइल्ड स्कल। दोस्तों, अब हम एक ऐसे स्कल के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि कई एक्सपर्ट्स के द्वारा किसी दूसरी दुनिया का भी बताया जा चुका है। आपको बता दें कि यह स्कल चिहुआहुआ मेक्सिको से बस 161 किलोमीटर दूर 1930 में एक कपल के द्वारा खोजा गया था और इसके मिलने के बाद से ही इसको कई लोग तो इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन हाइब्रिड भी कहते हैं और ये दिखने में किसी आम स्केलेटन के जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन मिस्टीरियस बात तो यह है कि इस स्केलेटन का सिर आम स्केलेटन के सिर से बहुत बड़ा है, यानी किसी एलियन की तरह। दोस्तों, इस पर और रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह स्कल किसी 5 साल के बच्चे का है और हैरानी की बात तो यह थी कि इस स्कल के दिमाग के अंदर का भाग किसी दूसरी एवरेज बच्चे के दिमाग से काफी बड़ा है। पर कैसे? ये बात पिछले कुछ सालों तक एक रहस्य थी, पर हाल ही में एक स्टडी से पता चला कि उस स्केलेटन का सिर एक दिमागी बीमारी हाइड्रोसिफेलिस के कारण इतना बड़ा हो गया था। नंबर 2, द मिस्टीरियस शिपरेक। ये बात 1984 की है, जब अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने गुम एक रोमन शिपरेक खोज निकाला है जो कि ब्राजील के कोस्ट पर मौजूद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस शिपरेक की खोज ने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया है, क्योंकि इसके मिलने के बाद से ब्राजील में अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन पर वहां की सरकार ने बैन लगा दिया। इसके बाद ट्रेजर हंटर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मार्क्स ने ब्राजीलियन गवर्नमेंट के कहने पर शिप्स के मलबे पर सैंड की एक मोटी लेयर डाल दी थी, जिस कारण से यह बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर क्यों ब्राजील की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया था और फिर यह शिप आज तक किसी के सामने क्यों नहीं आया। इसके बारे में एक मिथ है कि शिपरेक रोमन एम्पायर के द्वारा बनाई गई सबसे टेक्नोलॉजिकल शिप थी। नंबर 1, मिस्ट्री एंसेस्टर्स। क्या आप जानते हैं आजकल के लोगों में किए गए डीएनए टेस्ट से पता चला है कि आज के मॉडर्न इंसानों में एंशिएंट ह्यूमंस के जीन्स मिले हैं, पर जिन एंशिएंट एंसेस्टर्स के जीन्स मिले हैं उन एंशिएंट लोगों को एंसेस्टर्स कहा जाता है। अब अगर हम लाइफ साइंस की माने तो ये एंसेस्टर्स ह्यूमन इरेक्टस भी हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर कौन लोग थे। साथ ही आप जान ले कि आज जितने भी एंशिएंट डीएनए ह्यूमन से मेल खाते हैं वो निएंडरथल्स के ही मिले हैं, लेकिन एंसेस्टर्स के डीएनए मिलने के बाद साइंटिस्ट भी हैरान हो चुके हैं और इंटरब्रीडिंग दिखाती है कि एंसेस्टर्स अफ्रीका के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में भी निएंडरथल्स का डीएनए होता था। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर ये कौन लोग थे। कुछ एक्सपर्ट्स तो इनको होमो इरेक्टस भी कहते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।